see my screen. Okay. um okay. खदीजा, अस्सलाम वालेकुम। तुमने ये क्लास ज्वाइन तो कर ली है, लेकिन एक वो क्लास है जो अर्पना लोगों ने नहीं ली थी। तो ये शुरू का क्लास है, मतलब इसमें मैं पढ़ाऊंगी क्लेमिडिया रिकेट्सिया वगैरह। तो वो अगर तुम्हें रिवाइज करना है तो यू कैन ऑब्वियसली स्टे, बट अगर तुम्हें आता है तो यू कैन एग्जिट द क्लास। जो तुमने रिकॉर्डिंग मिस या जो तुमने रिकॉर्डिंग मिस की है सुबह की क्लास की, वो मैंने तुम्हें सेंड कर दी है खदीजा। चलो सही सही। आई थॉट ये सीडी वाली क्लास। नहीं नहीं, सीरी वी आर स्टार्टिंग टुमारो इंशाल्लाह, बिकॉज द वोटिंग वाज मोर फॉर टुमारो। सो ठीक है ठीक है ठीक है, सही। बट इफ यू ओके, अल्लाह हाफिज। more than happy to. ठीक है, अल्लाह हाफिज। All right, guys. So I'm just going to share my screen. We're going to get started. It's recording. Okay. So today we're basically studying what I initially taught, right? Some of you joined later, but what I initially taught was the intro to microbiology, right? So essentially इसमें ये है कि microbiology होता क्या है, ठीक है? तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स। क्या है भाई? इट इज द स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं? इसमें आपका फंगाई आ जाता है, ठीक है, इसमें जो है वो आपका बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है, इसमें जो है वो आपका वायरस आ जाता है, इसमें आपका प्रोटोजोआ आ जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो इन्हीं सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कैसे करते हैं। मतलब अगर आप वाइवा में आके बैठोगे तो टीचर आपसे डायरेक्टली जो है वो स्टेनिंग पे सवाल तो नहीं पूछेगा ना। वो आपसे शुरू में कुछ इस किस्म का सवाल पूछेगा कि मतलब आप क्या कहते हैं, कोई जेनेरिक सवाल पूछेगा कि अच्छा क्या पढ़ के आए हो। आप बोलोगे माइक्रोबायो, तो कहेंगे अच्छा बताओ कैसे क्लासिफाई करते हैं हम बैक्टीरियाज को। ठीक है, सो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया को शेप की बुनियाद पे करते हैं और उसकी ग्रुपिंग की बुनियाद पे क्लासिफाई करते हैं। 1 सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। जी, मैं पढ़ा रही हूँ, क्या हुआ? ठीक है, तो हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया, लाइक आई सेड, हमारा शेप की बुनियाद पे होता है एंड देन ग्रुपिंग पे होता है। सो शेप से मकसद ये है कि कुछ बैक्टीरिया हमारा ओवल शेप्ड हो सकता है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो है वो हम लोगों का जो है वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राउंड हो सकता है, तो राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, ठीक है ना, क्या कहते हैं, विब्रियो स्पाइरल लाइक हो सकता है, ठीक है, वर्म लाइक हो सकता है, ठीक है, यूं करके हो सकता है। तो ये सारी डिफरेंट शेप्स है हमारी बैक्टीरिया की। सो दिस इज द फर्स्ट वे टू क्लासिफाई। द सेकेंड इज टू क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग से मेरा मतलब ये है, ये तुम लोग पिंक पेन में देखो कि कुछ बैक्टीरिया इस तरीके से चेन में होंगे, कुछ बैक्टीरिया जो है वो ग्रेप्स की तरह होंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट तरीके से बैक्टीरिया होंगे। सो दो तरीके हैं बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का। नंबर वन इज द शेप एंड नंबर टू इज द ग्रुपिंग। You will find multiple other ways as well, but I just stick to these two and this is what I taught. ठीक है, moving forward, यहाँ तक clear है अर्पना? Everything is good? आयशा, clear? या इट्स ओके। क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग इज कि हम बेसिकली अपने बैक्टीरिया को देखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की स्टेनिंग करते हैं। ठीक हो गया, स्टेन के अंदर हम बैक्टीरिया को देखते हैं क्योंकि ये माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है ना, ये नेकेड आई को नजर नहीं आता, राइट। मतलब अगर अर्पना तुम बैठी हुई हो और तुम जो हो वो यमी सी फ्लेमिंगो की चाट खा रही हो, तो तुम्हें उस वक्त पता नहीं चल रहा, लेकिन हो सकता है उस चाट के अंदर कोई चीज हो, है ना। कभी कभी पेट खराब हो जाता है चाट खाने से, या बाहर का गंदा रोल खाने से, बहुत मजे का खाना तो होता है बट पेट खराब होता है। लेकिन अर्पना तो कहेगी कि मेहर मुझे तो कुछ नहीं दिखा, उसमें प्याज थी, उसमें तो चिकन थी, उसमें तो मसाला था, देयर वाज नथिंग इन इट। बट नो, देयर वर माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स इनसाइड ऑफ इट व्हिच यू कैन नॉट सी विद द नेकेड आई। सो देयर इज स्टेनिंग दैट साइंटिस्ट डू। ओके, नाउ द स्टेनिंग इज ग्राम ग्राम स्टेनिंग होती है। उस ग्राम स्टेनिंग को हम दो तरीकों से देखते हैं, ठीक है जी। उस ग्राम स्टेनिंग के अंदर हमारे पास ग्राम की पॉजिटिव होती है और ग्राम नेगेटिव होती है। एंड इन स्टेनिंग के अंदर अंदर पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ग्राम स्टेनिंग के अलावा हमारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन पे कोई स्टेनिंग नहीं होती, उनको हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्मा। जिन पे कोई स्टेनिंग नहीं होती उनको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। इन पे स्टेनिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे ऐसी स्टेनिंग होती है कि मतलब स्टेनिंग करके भी हमें नहीं पता चलता, वो बैक्टीरिया डीकलराइज ही नहीं होता, अपना आप एक्सपोज ही नहीं करता, उसको हम लोग एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। इसमें माइकोबैक्टीरियम आ जाता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉरकार्डिया इग्नोर कर देना, ये गलत लिखा हुआ है, बस माइकोबैक्टीरिया
याद रखना। ठीक हो गया। फिर फाइनली हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे आ जाते हैं जो कि हमारे पुअरली स्टेनिंग होते हैं। ठीक है, पुअरली स्टेनिंग में हमारे पास क्लेमिडिया, रिकेट्सिया वगैरह आ जाता है। अब हो सकता है तुम लोग इधर कंफ्यूज हो रहे हो कि यार मेहर इतनी सारी चीजें बोल रही है। डू नॉट वरी, मैं सारे बैक्टीरियाज को उनकी स्टेनिंग के हिसाब से पढ़ाऊंगी तो तुम लोग को समझ आ जाएगा। अभी तुम लोग को अगर बैक्टीरिया क्लासिफाई करना आ गया है ना, the bacteria is classified based on shape and based on grouping. Bacteria can have gram positive stain, gram negative stain, no stain और a very complex stain जिसमें acid fast आ जाता है, no stain in mycoplasma। इतना भी समझ आ गया ना तो it is more than enough। ठीक है, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं तुम लोग को यहाँ पे तुम लोग के बैक्टीरिया के एसेंशियल स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। अब ये नोट्स तुम लोग को मिल गए हैं, ठीक है, यू गाइस ऑब्वियसली हैव अचीव दिस, तो तुम लोग इसको सारा नोट्स को देख लेना। साइटोसोल होता है, न्यूक्लियोइड होता है, ये सारे एसेंशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको रीड कर लेना। ठीक है, नॉन एसेंशियल स्ट्रक्चर्स कुछ होते हैं, उसको रीड कर लेना। आई डिड नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस बिकॉज आई नो कि तुम लोग ओ लेवल्स करके आ रहे हो, तो ओ लेवल में तुम लोगों ने है ना सारा वायरस और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वैसे ही पढ़ा होगा। पीलाई क्या होता है, एनवेलप क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, पॉलीसैकेराइड क्या होती है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। ठीक है, यू शुड नो दैट बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम होता है एंड 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होता है। ये तुम लोग को पॉइंट रख लेना चाहिए। यू कैन सी माई माउस ऑन इट। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ इतना नहीं है, तुम लोग खुद ही से रीड कर लेना। अब ग्राम स्टेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग होती है एंड ग्राम नेगेटिव स्टेन होती है। ग्राम पॉजिटिव इज ऑलवेज पर्पल, ग्राम नेगेटिव इज पेल रेडिश और पिंकिश कलर। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आप क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करते हो और उससे आपको पता चलता है कि हमारे पास कौन सा स्टेन है। जब आप क्रिस्टल वायलेट लगाते हो तो ग्राम पॉजिटिव स्टेन रिटेन होता है, मतलब वो वैसे का वैसा रहता है, बट नेगेटिव डीकलराइज हो जाता है। नेगेटिव किस तरीके का हो जाता है, पेलिश रेडिश। ठीक है, अच्छा, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल थिक है, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल थिन है, यहाँ पे लिपिड मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे लिपिड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन साइड चेन्स है नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन साइड चेन्स हैं, यहाँ पे टिकोनिक एसिड एंड लाइपोटिकोनिक एसिड है, यहाँ पे नहीं है। ये पॉइंट्स आप लोगों ने एज इट इज रट लेने हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग इन माइक्रोबायो, तो आपने एज इट इज रट लेने। जब आप वाइवा में बैठोगे तो आपसे टीचर पूछेगा, अस्सलाम वालेकुम आयशा, टेल मी द डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो आयशा तुमने फटाफट कंप्यूटर की तरह बोलना है कि जी मिस ग्राम पॉजिटिव स्टेन्स पर्पल वेयर एज ग्राम नेगेटिव स्टेन्स पेल रेडिश। ग्राम पॉजिटिव थिक पेप्टाइडोग्लाइकन, ग्राम नेगेटिव थिन पेप्टाइडोग्लाइकन। एक में लिपिड मेम्ब्रेन है, एक में लिपिड मेम्ब्रेन नहीं है, एक में टिकोनिक एसिड एंड लाइपोटिकोनिक एसिड है, एक में नहीं है, एक में ऑक्सीजन की साइड चेन्स हैं, एक में नहीं है। ठीक हो गया। सो तुम लोग को स्टेनिंग में सबसे पहले मैंने तुम लोग को मोटा मोटा बता दिया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के फर्क क्या है, जो कि तुम लोग को पता होने चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कैन आई मूव फॉरवर्ड? Yes, it's clear. ओके, अब हम स्टार्ट करें हैं अपने पहले बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं क्लेमेडिया एंड रिकेट्सिया। ठीक हो गया। अब क्लेमेडिया एंड रिकेट्सिया वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको तुम लोग जो हो वो स्टेन करोगे ना तो वो पोरली स्टेन होंगे। अब मेरी बात गौर से सुनना, these are not gram positive, these are not gram negative, these are not acid fast bacilli, these are not mycoplasma, these are just basic दो बैक्टीरिया है बस। इनको ऐसे ही पढ़ना है कि ये दो बैक्टीरिया जो तुम लोग को पढ़ने हैं, एक का नाम है क्लेमिडिया, एक का नाम है रिकेट्सिया, बस। ठीक हो गया, इतना ही पता होना चाहिए। जैसे तुम लोग बहुत सारे बैक्टीरिया को लिस्ट डाउन करोगे ना तो ये तुम लोग का पहला बैक्टीरिया जिसको तुम लोग लिस्ट डाउन कर रहे हो, विच इज द क्लेमिडिया। ठीक है, ओके। क्लेमिडिया के देखो तीन टाइप्स हैं, क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमिडिया सीनामोनी, क्लेमिडिया सी पिटासी। तो अब तुम लोग अभी अपनी नोटबुक्स खोल के ना फटाफट से यहाँ पे लिख लो क्लेमिडिया, उसके आगे तुम लोग 3 लाइनें बनाओ, लिखो ट्रैकोमैटिस, नमोनी, पिटासी। ट्रैकोमैटिस, नमोनी, पिटासी, ये इसके 3 नाम है क्लेमिडिया के जो तुम लोग को पता होने चाहिए। ठीक है, अब ट्रैकोमैटिस से हम लोग आगाज करते हैं। ट्रैकोमैटिस इफेक्ट्स 2 पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन्स, द आई एंड द जेनिटल्स। ठीक है, ट्रैकोमैटिस इफेक्ट्स 2 पर्टिकुलर ऑर्गन्स, द आई एंड द जेनिटल्स। So the eye may it can cause conjunctivitis and in the genitals it can cause prostatitis, unilateral scrotal swelling, cervicitis, urethritis, epididymitis, मतलब ये सारी की सारी डिजीजेस इससे कॉज हो सकती है। सो अब आप लोग ट्रैकोमैटिस कभी नहीं भूलेंगे, क्यों? क्योंकि अभी कुछ अरसा पहले अगर आप लोगों को याद हो तो पूरे जियाउद्दीन में सबकी आंख में एक अदद इन्फेक्शन हुआ था
एंड सबने जो है वो इसीलिए चश्मा पहना हुआ था, है ना। सबने चश्मा पहना हुआ था ना, इस तरीके से अपनी आईज को कवर करे थे, क्योंकि उन सबको क्या हो गया था, कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस आप लोगों ने नहीं भूलना, ये ट्रैकोमैटिस से आप लोगों का कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ट्रैकोमैटिस से और क्या होता है, दीज पर्टिकुलर जेनिटल्स की डिजीजेस, ठीक है। अच्छा, अब सी नमूनी पे आ जाते हैं। अब खुद दिमाग इस्तेमाल करो। नमूनी कह रहा है, सो नमोनिया से रिलेटेड है। व्हाट इज दिस रिलेटेड टू, नमोनिया। अच्छा, अब नमोनिया में क्या होता है, कुछ जेनेरिक बातें तुम लोग को ऑलरेडी पता है। ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कॉफिंग होती है, फीवर होता है, प्लूरल जो है वो मेम्ब्रेन में जो है वो डिसअरेंजमेंट्स होती हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। एंड सी पिटासी भी नमोनिया कराता है। अब इन दोनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक एटिपिकल करा रहा है, दूसरा टिपिकल करा रहा है, बट दैट्स अबाउट इट, ठीक है। ये छोटे से इम्यूनोटाइप्स का पॉइंट है, ये तुम लोग पढ़ लेना कि कौन सा ट्रैकोमैटिस किसको इफेक्ट करता है। मीनिंग ट्रैकोमैटिस की जो पहली तीन टाइप्स हैं वो ब्लाइंडनेस कराती हैं, अगली टाइप्स जो है वो जेनिटल इन्फेक्शंस कराती हैं, और उससे अगली लिम्फ रिलेटेड इश्यूज कराती हैं। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट जस्ट रीड थ्रू इट। ट्रैकोमैटिस ह्यूमंस को इफेक्ट करता है, कैसे करता है, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और पेरीनेटल ट्रांसमिशन। So the mode of transmission of trachomatis is like that. So for example, if someone has trachomatis present in their body and you might have a sexual contact with them or perinatal transmission, you as a human being the host can get trachomatis infection as well. Similarly, C pneumonia भी humans में होता है, क्योंकि pneumonia है तो obviously airborne droplets, respiratory droplets से होता है, ठीक है। एंड सी पिटासी बर्ड्स में होता है। तो ये तो बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट है ना, कि तुम लोग को अलग से पता चल रहा है कि ये बर्ड्स में होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का पहला चैप्टर हो गया खत्म। क्लेमीडिया हमने समझ लिया। किसी को कोई मुश्किल है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्लेमीडिया में क्या पढ़ा, ट्रैकोमैटिस। उसके बाद क्या पढ़ा, सी नमोनी। फिर क्या पढ़ा, सी पिटासी। अब ये दोनों तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गए ना, सी नमोनिया सी पचासी, क्योंकि ये दोनों नमोनिया करा रहे हैं, तो इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक हो गया। एक टिपिकल है, एक एटिपिकल है। ट्रैकोमैटिस मैंने तुम लोगों के लिए वैसे ही बना दिया आसान। तुम लोगों ने ग्लासेस से याद रखना है कि कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, और दूसरा जेनेटिलिया को इफेक्ट करेगा। अब कोई भी चीज जब जेनेटिलिया को इफेक्ट करता है तो ऑफकोर्स वहां पे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कॉमन होता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इस तरीके से तुम लोग को पता चल गया। अच्छा, लैब डायग्नोसिस ज्यादातर माइक्रोबायो में मेन चीजों का सेम ही है। इलीसा टेस्ट होता है या सेल कल्चर होता है, तो ये तुम लोग याद कर लो, वरना सीरोलॉजिक टेस्ट भी हो सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगी, खुद दिमाग इस्तेमाल करो। एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स यूज करोगे, कोई भी दो तीन एंटी बैक्टीरियल्स के नाम ले लो। यू कैन से एरिथ्रोमाइसिन, यू कैन से माइक्रोलीड्स, यू कैन से टेट्रासाइक्लिन्स, एनीथिंग like that, you will be okay. Again, it's on a pharma paper, so you don't need to know the drugs in detail. If you even say the class of drug, you will be okay. Can I move forward to rickettsia? So chlamydia is good. Yeah, I just have a question. Yes, ma'am. What is perinatal transmission? Okay, so there are two ways that the transmission can happen in the body. ठीक है, the first is the sexual transmission. ठीक है, the second is the perinatal transmission. Now, perinatal transmission basically is just कि कोई भी infection आपका HIV के थ्रू हो गया या इस तरीके से हो गया, मतलब इट इज काइंड ऑफ लाइक अ सेक्सुअल ओनली। लेकिन वो जो HIV होता है, या वो जो मतलब HIV का पेशेंट अगर प्रेगनेंसी में होता है तो अपने बच्चे को दे सकता है, या ब्रेस्ट फीडिंग कराए, तो इस तरीके से जो है वो बेबी से मदर में बेसिकली Okay. ये हो रहा है एग्जाम, मतलब All मेरा right, got बेसिक it. मकसद ये है, ठीक है, कि बच्चे से माँ में चला गया, ठीक है, सही है। Okay. तो ये Thank you, ma'am. हमारे यहाँ पे क्लेमेडिया खत्म हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू रिकेट्सिया। नाउ रिकेट्सिया में हमारे पास आर रिकेट्सिया आ जाती है, आर अकारी आ जाती है, आर टिफी हो जाती है, आर प्रोवाजिकी आ जाती है, आर सुसुगामुशी आ जाती है, आर ब्रुनेटी आ जाती है। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली हर पहला तुम्हारा दिल कर रहा होगा कि ओ माय गॉड, आई वांट टू शूट माय सेल्फ, दीस आर सो मेनी नेम्स, बट वी आर गोना मेक इट सुपर सिंपल फॉर यू बिकॉज वी हैव द एग्जैक्ट डिजीज नेक्स्ट टू द नेम रिटन डाउन। सो आप नेम पढ़ो, आप डिजीज पढ़ो, नेम पढ़ो, डिजीज पढ़ो, नेम पढ़ो, डिजीज पढ़ो, तो इसलिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। सो रिकेट्सिया में सबसे पहले तो रिकेट्सिया से ही मिलता जुलता नाम है आर रिकेट्सी। सो रिकेट्सिया का ही छोटू रिकेट्सी, आर रिकेट्सी। आर रिकेट्सी से होता है जी रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन बीसीक्यू। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में आपकी बॉडी में आपके जॉइंट्स में बहुत तकलीफ होने लग जाती है, ठीक है। सो दिस इज द पैथोलॉजी, फिर आपके जॉइंट्स में तकलीफ होने लग जाती है। उसके अलावा यू हैव एब्डोमिनल पेन, फीवर, रैशेज ऑन योर बॉडी। सो दिस इज रॉकी माउंटेन फीवर। सो अब आप लोग किस तरीके से याद करोगे, कि आप लोगों ने पहला अपना याद करना है कि आप लोगों को कि रॉकी माउंटेन फीवर, ठीक है, और ये होता है आपके आर
रिकेट्सी से। किससे हो रहा है? आर रिकेट्सी से। सो रॉकी माउंटेन फीवर विच हैपेंस बिकॉज ऑफ आर रिकेट्सी राइट हेयर। सो ये पहला तुम लोग इस तरीके से रिकेट्सी 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 रॉकी माउंटेन फीवर रॉकी माउंटेन फीवर रॉकी माउंटेन फीवर। ठीक हो गया। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आर अकारी। अकारी मैं बहुत आसान कर देती हूँ, मैं अस्करी से याद करती हूँ। अकारी जैसे अस्करी होता है ना पूरा आर्मी का ब्लॉक, तो उस तरीके से अस्करी बैंक है, तो अकारी एक एस निकाल दो बस और अकारी हो गया। ठीक है। अकारी से होता है रिकेट्सियल पॉक्स, तो ये भी तुम्हें डिस्टिंक्टिव है, बिल्कुल फर्क चीज है, बिल्कुल इससे फर्क चीज है, तो कंफ्यूजन तो कोई होनी ही नहीं चाहिए। तो इसमें पॉक्स हो जाता है, तो पॉक्स तुम लोगों को पता है क्या होता है, कोई भी मतलब मुंह के ऊपर। ठीक है। प्रोवासिकी से हो जाता है एपिडेमिक टाइफस। टिफ्फी से हो जाती है एंडेमिक टाइफस। तो दोनों टाइफस की टाइप्स हैं। ठीक है, तो बस ये नाम पता होने चाहिए। सुसुगामुशी से हो जाता है स्क्रब टाइफस, ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रुनेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज वाई इट इज हाईलाइटेड। ब्रुनेटी से बंदे को हो सकता है खुदा ना खास्ता क्यू फीवर। अब क्यू फीवर एक किस्म का डिजीज होती है, ठीक है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्यू फीवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका क्रॉनिक हो जाता है। ठीक है। क्यू फीवर अगर क्रॉनिक हो जाए तो उससे फिर इंसान को जो है वो एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। ठीक है। सो इन जनरल क्यू फीवर ऑर्गेनिजम्स की तरफ से होता है, बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स की तरफ से होता है। ठीक है। एंड इसमें जो है वो आपका लंग्स वगैरह इफेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर ये क्यू फीवर बढ़ता चला जाए, ठीक है, अगर ये क्यू फीवर बढ़ता चला जाए तो उस फिर आप लोगों को जो है वो खुदा न खास्ता क्या कहते हैं, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। एंड एंडोकार्डाइटिस इज व्हेन द बैक्टीरिया गोज इनसाइड योर हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर की लेयर्स में चला जाता है। ठीक है। अच्छा, दुआ जस्ट ज्वाइन द क्लास। तो दुआ मैं आपको जल्दी से, आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं जल्दी से एक क्विक रिकैप करा रही हूँ फटाफट, इसके बाद फिर मैं नहीं कराऊंगी। सही, वैसे तो क्लास रिकॉर्ड हो रही तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, बट जस्ट जनरली मैंने सबसे पहले इन लोगों को बताया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग की डिफरेंसेस, विच आई एम नॉट गोइंग ओवर राइट नाउ बिकॉज वो बहुत बेसिक है, वो लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। फिर मैंने इनको बताया कि पहला ऑर्गेनिज्म है क्लेमेडिया। क्लेमेडिया की 3 टाइप्स हैं, ट्रैकोमैटिस, सी नमोनी, सी पिटासी। निमोनियन पिटासी निमोनिया कराता है, तो ये तो इधर ही हो गया। ट्रैकोमैटिस से जो है वो आंख में कंजक्टिवाइटिस होता है और बाकी जेनिटल्स अफेक्टेड होते हैं। ये पेरिनेटल ट्रांसमिशन एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। टेस्ट सारे इधर लिखे हुए नोट्स में, ड्रग सारी लिखी हुई है। दिस मच यू जस्ट नीड टू नो एंड यू विल बी ओके। आर रिकेट्सी पे आ जाते हैं, तो आर रिकेट्सी में रिकेट्सिया में आ जाते हैं। तो रिकेट्सिया में सबसे पहले मैंने इनको आर रिकेट्सी पढ़ाया। आर रिकेट्सी से जो है वो रॉकी माउंटेन फीवर होता है, जिसमें मसल पेन हो जाती है और बाकी ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। फिर अकारी है जिसमें रिकेट्सियल पॉक्स हो जाता है। प्रोवासिकी है जिसमें जो है वो टाइफस होता है, इसमें भी टाइफस होता है लेकिन एक एपिडेमिक है और एक एंडेमिक है। सो दिस इज द थिंग यू नीड टू नो। ठीक है। फिर आर ब्रुनेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्यू फीवर होता है लेकिन अगर परसिस्ट करे तो एंडोकार्डाइटिस कराते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट दे आस्क, सो यू शुड नो अबाउट क्यू फीवर। क्यू फीवर किससे हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रोवाजिकी से भी फिर अगेन हेड एक, फीवर, चिल्स, ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन बिल जेंसर डिजीज भी हो जाती है। तो ये डिजीज तुम लोग प्लीज पढ़ लेना कि इसमें क्या होता है। ठीक है। अच्छा, कौन सा किससे ट्रैवल कर रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये टिक वाला देख लेना कि आर रिकेट्सी टिक से होता है वेक्टर। तो ये तुम लोग थोड़ा सा देख लेना, इसके अलावा इतना इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, अब फाइनली हम मूव कर जाते हैं। अच्छा, रिकेट्सिया को कैसे ट्रीट करोगे, अगेन वही टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह से, और वैक्सीन भी है कुछ, फ्लू फीवर के लिए भी वैक्सीन है, तो उनसे ट्रीट कर लोगे, इतना भी तुम लोग बोल दो तो काफी है। ठीक है। अच्छा, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड पे। तो रिकेट्सिया में और क्लेमेडिया में कोई सवाल, आयशा, अर्पणा, रिकेट्सिया और क्लेमेडिया में कोई भी सवाल, कुछ भी, छोटा मोटा, बड़ा छोटा, कुछ भी अगर। Actually, yeah, I wanted to ask हम्म, कि सारा जो all of the diseases we have to learn all of them यस, ये for डिजीज each. देखो मैंने लिखी ही एक एक है, तो ये एक एक तो पता होनी चाहिए ना, कि क्यू फीवर किसके लिए है जो एंडोकार्डाइटिस बन जाता है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड किसके लिए है, टाइफस किसके लिए है, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे Okay. चलते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं स्पिरोशीट्स। अब हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है, ट्रेप स्पीशीज होता है स्पिरोशीट्स का, जिसको कहते हैं ट्रेपेनोमा पिलिडियम एंड बोरेला बोरेला। ठीक है। बोरेला एंड ट्रेपेनोमा पिलिडियम। नहीं, लैब डायग्नोसिस में बस एलिसा बोल दो, सीरोलॉजिक टेस्ट बोल दो, सेल कल्चर बोल दो, मोर देन इनफ। ये 3 नाम भी बोल दो ना, एलिसा भी बोल दो तो बहुत है। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास स्पिरोशीट्स आ जाते हैं। अब स्पिरोशीट्स में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग पता हो कि हमारे पास स्पिरोशीट्स की 2 किस्में होती हैं। ये भी एक बैक्टीरिया है, ये ज्यादा अमेरिका वगैरह में होता है। अमेरिका वगैरह में क्यों होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया अगेन सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। अब हमारा यूजुअली यहाँ पे कल्चर इस तरीके का है कि यूजुअली यहाँ पे अगर 2 लोग मैरिड हैं तो बस उन्हीं के बीच सेक्सुअल कांटेक्ट है। बट इफ यू लुक इन द वेस्ट, ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? पीपल हैव मल्टीपल पार्टनर्स एटसेट्रा। So what happens there is that the chances of any type of bacteria coming into another person's body is a lot
not more, which is why America shouldn't be the answer, but rather it is more in the West. That's what you should say. ठीक है. स्पिरोशीट्स की दो किस्में हैं, ट्रेपेनोमा पेलिडियम एंड बुरेला. जैसे क्लेमेडिया की 3 किस्में थी ना, ट्रैकोमैटिस, सी नमोनी, सी पिटासी, वैसे ही स्पिरोशीट्स की 2 किस्में हैं, ट्रेपेनोमा पेलिडियम एंड बुरेला. अच्छा, ट्रेपेनोमा पेलिडियम पे ब्लड कल्चर पे सेल कल्चर नहीं हो सकता. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा, अब खुद ही मैंने तुम लोग को बता दिया कि इंटिमेट कांटेक्ट से वर्टिकल ट्रांसमिशन से ये स्प्रेड होता है. ठीक है. अब ट्रेपेनोमा पिलिडियम जो है ना, उससे एक डिजीज होती है जो कि बहुत जरूरी है. अच्छा अर्पणा, इस पे बहुत फोकस करना, क्योंकि ये वाली डिजीज है तुम लोग के आगे बीडीएस में 3rd ईयर में फिर पूछेंगे, हमसे भी पूछते हैं 3rd ईयर में, अभी मेरे टेस्ट में भी आई थी. तो मैं कहूंगी कि इसको प्लीज अभी से गौर से सुन लो. अच्छा, ट्रेपेनोमा पिलिडियम से आयशा डिजीज होती है सिफिलिस. ठीक है, कौन सी डिजीज हो रही है? सिफिलिस. सिफिलिस आयशा 3 तरीकों से होती है. दिस इज द ओनली डिजीज व्हिच हैज 3 स्टेजेस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट दिस इज द ओनली डिजीज व्हिच हैज 3 स्टेजेस. So the first stage में there is a chancre formation, Arpana. Now the chancre is basically any kind of ulcer that you have, but it is painless and it's indurated and it has rolled margins. Now just write down these points. There is a chancre formation, which is basically an ulcer. It's painless, it is indurated and it has rolled margins. ठीक है. सेकेंडरी स्टेज पे जब ये आता है तो रैशेस होने लग जाते हैं. रैशेस में तुम लोग बस मैक्यूलो पैपुलर रैश भी याद कर लो ना, तो इट्स मोर देन इनफ. टर्शरी स्टेज पे जब ये आता है तो ये तुम्हारे सीवीएस को और सीएनएस को इफेक्ट करता है. ठीक है. और उसके साथ साथ तुम्हारे गम्मास फॉर्म हो जाते हैं. क्या फॉर्म हो जाते हैं? गम्मास फॉर्म होने लग जाते हैं. सो इसके साथ साथ यू हैव गम्मास फॉर्मिंग एज वेल. सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. ठीक है. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सही है. अच्छा, अब टर्शरी के बाद एक और स्टेज है जो इधर नहीं लिखी हुई, बट आई एम सेइंग इट, सो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. उसको हम लोग कहते हैं कंजेनिटल सिफिलिस, जिसमें आपका जो है वो टीथ इफेक्टेड होते हैं. तो उसमें आपके जो इंसाइजर्स होते हैं ना, वो स्क्रू ड्राइवर शेप हो जाते हैं, या आपके मलबेरी मोलर्स हो जाते हैं. आई एम राइटिंग दिस डाउन हियर. मलबेरी मोलर्स हो जाते हैं, मलबेरी मोलर्स. तो देखो, ये एज डेंटिस्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो अक्सर पूछ लेते हैं. पैथो का डिपार्टमेंट भी पूछ लेते हैं, बिकॉज उनको पता है कि बीडीएस के बच्चे हैं. ठीक है. अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं भाई? वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर, मलेज, हेडेक, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस. तुम लोग 2 से 3 सिम्टम्स ही बोल दो तो मोर देन इनफ. ठीक है. अच्छा, बोरियला में जो है वो लाइम डिजीज होती है, जो कि तुम लोग के सीएनएस वगैरह को इफेक्ट करती है, एंड इसका वेक्टर डियर टिक होता है. तो बस इतना भी पता हो तो इट इज मोर देन इनफ. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे तुम लोग का क्लेमेडिया, रिकेट्सिया और स्पिरोशीट्स खत्म हो गया. ये तुम लोग की बैक्टीरिया का पहला एक कैटेगरी थी. ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि पुअरली स्टेन करते हैं, ना ग्राम पॉजिटिव है ना ग्राम नेगेटिव है. उस झंझट में हम नहीं पड़े, बस हमें इनके बारे में इतना ही पता होना चाहिए था. ठीक है. यहाँ पे अर्पणा कोई सवाल आपको, क्योंकि आप शुरू से क्लास में थी, तो पहले आप बताओ ट्रैकोमैटर वो क्लेमेडिया पे, रिकेट्सिया पे, या फिर स्पिरोशीट्स पे? No, I'm clear. Thank you. स्पिरोशीट्स की 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, वो मत भूलना. ट्रेपेनोमा पिलिडियम से कौन सी डिजीज होती है अर्पणा, बताओ फटाफट. Syphilis. वेरी गुड. उसकी स्टेजेस बताओ. Primary, secondary, tertiary, and congenital syphilis. एक्सेलेंट. ठीक है. तो ये हमारा हो गया. दुआ, आपको कोई सवाल? All is clear. Okay. Now I'm moving forward to the gram positives. ठीक है. अच्छा अर्पणा, quickly recap with me, what did I tell you about gram positive? gram positive staining कैसे होती है? It is what color? Purple or pink? Gram positive staining is purple. They have a thick Okay. peptidoglycan Thick. cell wall. They have, yeah, thick. They have tretinoic acid, and they do not have oxidative side chains. Very good. And no lipid membrane. Right? Okay. नो Yeah. लिपिड है या लिपिड है, दोनों में से कोई एक है तो वो देख लेना. अच्छा, अब ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास 2 किस्में आ जाती हैं. ठीक है ना, इसको बहुत गौर से सुनो. ठीक है. ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास 2 किस्में आ जाती हैं. एक होता है हमारा कोसाई और एक होता है भाई हमारा रॉड. ठीक है. तो कोसाई जो होता है ना हमारा, वो बिल्कुल गोल सा होता है, और रॉड जो होता है वो हमारा ऑब्वियसली थोड़ा इलोंगेटेड होता है. ठीक है.
तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव कोसाई से हम लोग स्टार्ट करें। अब अर्पणा, ग्राम पॉजिटिव कोसाई सिर्फ और सिर्फ दो हैं और फिर उनकी हम एक्सटेंडेड ब्रांचेस पढ़ेंगे। So the first gram-positive foci that we have is Staphylococcus. What do we have, Arpana? Staphylococcus. Say it with me. Staphylococcus. Staphylococcus. Very good. Coccus क्योंकि Staphylococcus. staphy है तो इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। फिर हमारे पास Yeah. Streptococcus, ठीक है। तो ये दो हमारी टाइप्स आ जाती हैं। अब we are going to start off with Staphylococcus very quickly. So स्टेफाइलोकोकस देखो ग्रेप लाइक होता है एंड स्ट्रेप्टोकोकस चेन लाइक होता है। तो ये दोनों की शक्ल का डिस्टिंक्टिव फर्क है। स्ट्रेप विल ऑलवेज बी चेन लाइक, स्टेफाइल विल ऑलवेज बी इन क्लस्टर्स। Staphylococcus produces catalase and strepto does not. This is very important because it helps you differentiate between both of them. This is super important that one produces catalase whereas the other one does not produce catalase. So Staphylococcus and Streptococcus may Staphylococcus produces catalase. This is a guaranteed BCQ. Arpana, if you check the group, I even send it on the group. ये पूरा पास पेपर का Yeah. it produces, strep does not. तो ये तो तुम लोगों को मतलब तुम लोग के रगों के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्टेफाइलोकोकस जो है वो नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोरिंग है, कैटलिस प्रोड्यूस करे और इसकी तीन टाइप्स है, स्टेफोरियस, स्टैफ एपिडर्माइडिस एंड स्टैफ सैप्रोफिटिकस। ये तीन टाइप्स हैं इसकी। स्टेफोरियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज कोगुलेस पॉजिटिव whereas the other two are not coagulase positive. So please, this is very important, you should absorb this in your system right away that one is coagulase positive whereas the other two are not coagulase positive, ठीक है। Staph aureus gives you a yellow cell culture, ठीक है, whereas the other two will give you a white cell culture. तो ये differences अभी के अभी तुम लोग फटाफट याद कर लो कि Staph aureus जो है वो येलो है और कोगुलेस पॉजिटिव है, ये जो है ये कोगुलेस पॉजिटिव नहीं है, कोगुलेस नेगेटिव है बल्कि, और ये व्हाइट सेल कल्चर है, ठीक है। अच्छा, स्टेफ ऑरियस अर्पणा लोकेटेड किधर होता है, तुम्हारे फ्लोरा ऑफ द स्किन ट्रांसमिटेड विया द नोज। तो अगर इसका पूछे तो बस इसमें तुम लोग को नोज पता होना चाहिए, बीसीक्यू में पूछते हैं तो यू शुड नो नोज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं बड़ा बड़ा लिख दिया ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि स्टेफ ऑरियस नोज में होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट वगैरह से, तो इसकी सेल वॉल वगैरह ये प्लीज तुम खुद ही रीड कर लेना, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, ठीक है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट बट यू शुड डेफिनेटली हैव एन आइडिया अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, अब स्टेफ ऑरियस से कौन सी डिजीजेस होती हैं अपना, इसमें देखो बॉयल्स हो जाते हैं स्किन पे, पस फॉर्म हो जाती है स्किन पे। एक सेकेंड होल्ड करो। ठीक है, बॉयल्स हो जाते हैं स्किन पे, पस हो जाती है, डीप एब्सेसेस हो जाते हैं, ब्रेस्ट पे एब्सेस हो जाती है, कैंडिडेट स्किन सिंड्रोम हो जाता है, ये सब। अब अर्पणा तुम मुझे बोलोगी कि मैं यार ये इतना तुमने बोल दिया तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं तुम्हें अभी इसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ, ठीक है। अभी तक जस्ट बेयर विद मी, सही है। अच्छा, स्टेफ ऑरियस के बाद अर्पणा हमारे पास आ जाता है स्टैफ एपिडर्माइडिस, जो कि नोवोबायोसिन सेंसिटिव होता है और हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है और ये तुम्हारे हार्ट को इफेक्ट करता है, ठीक है। और फिर तुम्हारा आ जाता है स्टैफ सैप्रोफिटिकल, जो कि तुम्हारा यूटीआई कराता है। बट अर्पणा टेल मी नाउ, which organism causes the most UTI? E. coli. Very good. But after E. coli, this is also definitely in the running. Acha, Novobiocin, I know you Okay. can ask me right now. Novobiocin is just a susceptibility test to treat infections by gram-positive bacteria. So कुछ Novobiocin sensitive होते हैं, मतलब treat हो जाते हैं, जिसमें Staph epidermidis आ जाता है। कुछ bacteria Novobion resistant होते हैं, जिसमें Staph saprophyticus आ जाता है, That's ठीक है। yeah. Got it? अच्छा, अब मैं तुम्हें फटाफट से पिक्चर्स दिखा देती हूँ तो तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी, ठीक है ना। Just bear with me, let me just look for it. 1 second. Okay. Well, 1 sec. Let me see if I can minimize the screen. Okay. There we go. All right. Let me know if you can see my screen because this is super important. These notes were made by Ahad, but I think they are a little bit nicer and a little bit prettier to look at. So maybe you can just have a look at these. So this is everything about gram-positive, which I just spoke about. So you can go through this. I'm not going through it right now. Staphylococci, again, he wrote everything that I wrote: grape-like structures, non-motile, non-sporing, ferments mannitol. It's in the normal flora. Nose is the main site. Nose is very important. Okay. The structures you can read again your own. ये सब मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, फिर तुम इधर इसमें देखो कि इसमें जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं। स्किन में क्या बोला था मैंने, बॉयल्स होते हैं, तो ये देखो
ये देखो, Empathic हो गया। इम्पेटिगो हो रहा है, वेरी गुड। ब्रेस्ट में एब्सेस हो रहा है, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, एंड देन स्कैंडिडेट स्किन सिंड्रोम हो रहा है। ये देखो देखो बेबी बेचारे के सारा बैक पे, पूरा उसकी टांगों पे स्कैंडिडेट स्किन सिंड्रोम हो रहा है। Yeah. अगर ये ऑस्पी में पिक्चर है तो तुम्हें पता होना चाहिए ये स्टेफ ऑरियस है। इसका क्या है अपन? I have a question. श्योर श्योर, आस्क। Sorry. Yeah, I did study Staph aureus. So या, उसमें they were like there's an exfoliative toxin that causes scalded skin syndrome. बस तो जस्ट नो ये अबाउट, वाली बात याद रखनी है जस्ट नो कि कि सिंड्रोम ये exfoliative होता है, ये बस ये पता होगा toxin. सिंड्रोम ये होता So, है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके लैब डायग्नोसिस के लिए जो है वो अगेन ये अच्छा, okay. होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ग्राम स्टेनिंग होती है। फिर एपिडर्माइडाइटिस जो है वो कोआगुलेस नेगेटिव होता है, लाइक आई जस्ट सेड नोवोबायोसिन सेंसिटिव होता है, लाइक आई जस्ट सेड प्रोस्थेटिक हार्ट शंट वाल्व्स को इफेक्ट करता है, लाइक आई जस्ट सेड सैप्रोफिटिकस कोआगुलेस नेगेटिव है, यूटीआई कराता है, नोवोबायोसिन sensitive है। If you want to read through this, you can read through this as well, just to get a better idea, but this is about it. So basically what I mean to say is कि यहाँ पे हमारा ग्राम पॉजिटिव कॉसाई का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, which was about your क्या कहते हैं, वो स्टेफाइलस। Staph. हाँ, तो स्ट्रेप हमारा खत्म हो गया। अब हमने स्ट्रेप करना है और फिर हमारा ग्राम पॉजिटिव कॉसाई खत्म। अब स्ट्रेप में भी 3 ही किस्में होती हैं, अल्फा बीटा और गामा। अब तुम लोग इतना फिजिक्स पढ़ के आए हो, तुम लोगों के लिए क्या ही मुश्किल है अल्फा बीटा गामा याद करना, राइट। सो स्ट्रेप में 3 किस्में हैं, Hmm. अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा जो है वो ग्रीन कलर का होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, और पार्शियल हीमोलिसिस कराता है। पार्शियल हीमोलिसिस मतलब सम ऑफ द ब्लड सेल्स डाई। बीटा में कंप्लीट हीमोलिसिस और Hemoglobins. गामा में Yeah. बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा में हमारे पास नमोनी एंड विविडियंस है। अब नमोनी से तुम खुद ही समझ जाओ, इट्स द सेम बैक्टीरिया, नमोनिया कराएगा। विविडियंस जो है उसमें बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका एक डेंटल केरीज का टाइप होता है, एस म्यूटेंट्स, तो इसमें डेंटल केरीज होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेटा हिमोलिटिक में पायोजेंस एंड एगालैक्टे है, जिसको हम अभी पढ़ लेते हैं डिटेल में। ये लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन है, इसको बस एक दफा रीड कर लेना, ठीक है, वरना मुझे मैसेज कर लेना, मैं समझा दूंगी, इसमें कुछ खास नहीं है। बट हम बीटा हेमोलिटिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अल्फा एंड में। बीटा जो है वो कंप्लीट क्या करता है? Can you just, I'm sorry, हम्म, can you just tell Landspeed कि बस होता क्या है? That's it. इट्स जस्ट अ चार्ट जिसमें उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है सबको कैटेगरी वाइज, और किसकी कौन सी डिजीज है। अभी मैं इसीलिए तुम्हें पहले Alright, thank you. पढ़ा रही हूँ, फिर तुम्हें चार्ट दिखाऊंगी। अगर पहले चार्ट दिखाऊंगी ना तो तुम नामों से डर जाओगी, इसलिए तुम्हें कैरेक्टर वाइज बता रही हूँ। सो बीटा हेमोलिटिक से हम Hmm. स्टार्ट करें। बीटा में पायोजेंस है और एगालैक्टे है, बस ये दो हैं। कौन से दो हैं? पायोजेंस, एगालैक्टे, दोनों पे सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना। पायोजेंस है, एगालैक्टे है, और ये लैंसफील्ड की ग्रुप ए में आ जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजन है, इससे सेल्यूलाइटिस होता है, मतलब मुंह सूज जाता है, चीक और ये सारा नीचे का हिस्सा जो है वो सूज जाता है। स्कारलेट फीवर होता है, स्कारलेट फीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपकी स्ट्रॉबेरी टंग होती है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन अगेन इम्पेटिगो जो मैंने आपको दिखाया अभी, जो स्किन में डिस्कलरेशन होती है। एगालैक्टिस से मेनिनजाइटिस होता है एंड नियोनेटल सेप्टिस होता है, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। मेनिनजाइटिस का अगेन हमें पता है कि नियोनेटल वाला कौन सा है, एडल्ट वाला कौन सा है, एंड एगालैक्टिस इज ऑल्सो इन द रनिंग। अल्फा हिमोलिटिक में विविडियंस एंड निमोनिया आ जाता है। विविडियंस जो है उसमें एक एग्जांपल है उसका एस म्यूटेंस एंड एस मिटिस। एस म्यूटेंस ही बस याद कर लो कि उससे डेंटल केरीज होता है। निमोनी मैंने पूरा करा दिया, वही यार कि तुम्हारा निमोनिया हो रहा है, प्लूरेटिक पेन हो रही है, लंग में मसला हो रहा है, ब्ला 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 ब्ला, ये तो सारा तुम्हें पता है ना। अच्छा, फाइनली आई जस्ट वांट टू गो ओवर द गामा। गामा में एक ही है हमारे पास, और उसको हम लोग कहते हैं एंटेरोकोसाई, जो कि हमारे कोलॉन में लोकेटेड होता है। और इसमें जो है ये भी अगेन यूटीआई करा सकता है, तो बस इसके बारे में अगेन इतना ही पता हो तो काफी है, सही है। तो यहाँ पे तुम्हारा ना ग्राम पॉजिटिव कोसाई खत्म हो गया। अब हमारी एक ही चीज रह गई है, विच इज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, ठीक है। लेकिन मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, एंड देन आई विल स्टार्ट अ न्यू मीटिंग अगेन विद यू गाइस, ठीक है। बट अर्पणा, यहाँ तक कोई भी चीजें, अभी 5 मिनट्स रहते हैं मीटिंग में, तो इज देयर एनी क्वेश्चन दैट यू हैव? ग्राम, अगर मैं एक दफा रिपीट करना चाह रही हूँ, ठीक है। हमने पढ़ा क्लिमेडिया, क्लिमेडिया में हमने 3 चीजें पढ़ी, ठीक है। हमने पढ़ा क्लिमेडिया, क्लिमेडिया में हमने 3 चीजें पढ़ी, विच वर व्हाट? ट्रैकोमैटिस, ठीक है, ट्रैकोमैटिस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सी नमूनी, और फिर हमने पढ़ा Okay. सी पिटासी, राइट। सी पिटासी बर्ड्स वाला था, Yeah. ये दोनों ह्यूमंस वाला था। ट्रैकोमैटिस आई को इफेक्ट कर रहा था। सी नमूनी जो है वो लंग्स में ऑब्वियसली एटिपिकल निमोनिया करा रहा था, एक टिपिकल निमोनिया करा रहा था। फिर हम रिकेट्सी पे आए, रिकेट्सिया पे आए। रिकेट्सिया की 5-6 टाइप्स थी, एक क्यू फीवर हो रहा था, एक एंडेमिक टाइफस था, एक एपिडेमिक टाइफस था, एक स्क्रब टाइफस था, एक क्यू फीवर था। अगेन अपना डोंट गेट स्केयर्ड कि मेहर को इतना अच्छे से पता है, मुझे क्यों नहीं पता। मेहर ने भी 2 से 3 दफा इसका रट्टा लगाया था, फिर उसको सिंक किया, फिर मैंने अभी ये क्लास पढ़ाई, फिर अब मैं दूसरी
दूसरी दफा ये क्लास पढ़ा रही हूँ, तो अब जाके मेरे दिमाग में बैठ गया। तुम भी इसको 5 से 6 दफा बैठ के बार बार रिपीट करोगी तो तुम्हें भी याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अच्छा, रिकेट्सिया के बाद अर्पणा हमारे पास फाइनली आ गया स्पेरोशीट्स। स्पेरोशीट्स में ट्रेपेनोमा पैलिडियम से सिफिलिस हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारे पास बोरेला से लाइम डिजीज हो रही है, ठीक है। लाइम डिजीज के बारे में अगर थोड़े सर्च करना चाहो तो कर लेना, सिफिलिस की सारी डिटेल्स मेरे नोट्स में लिखी हुई है। फिर हम आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, आई एम रिपीटिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दुआ, वी हैव, listen to me carefully दुआ, we have the gram positive cocci, जिसमें हमारी दो ही है, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस grape like structures, it does produce catalase whereas strepto does not। एंड इसमें स्टेफोरियस आ जाता है जो कि येलो सेल कल्चर है, जो कि नोज में होता है, कोगुलेस पॉजिटिव होता है। और स्टेफोरियस की डिजीजेस क्या होती हैं, बॉयल्स, पास, ब्रेस्ट एब्सेस, सिस्टमिक इन्फेक्शंस, इम्पेटिगो एंड स्कैनिडेड स्किन सिंड्रोम, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास स्टेफ ऑरियस के बाद स्टैफ एपिडर्माइडिस आ जाता है एंड स्टैफ सैप्रोफिटिकस आ जाता है। ये दोनों कोगुलेस नेगेटिव होते हैं, वाइट सेल कल्चर होता है इनका, और इनकी डिजीजेस दोनों की एक एक याद कर लो, एक हार्ट को इफेक्ट करता है, दूसरा यूटीआई कराता है। एंड दैट्स अबाउट इट, डन विद द फर्स्ट चंक। द सेकंड चंक इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या आ जाता है, वेरी इजी, चेन लाइक होता है, इसमें अल्फा बीटा गामा आ जाता है। अब अल्फा बीटा गामा तो यार याद करना आसान है ना। अब अल्फा में कौन से दो आ जाते हैं, पायोजेंस एंड विरविडियंस, ठीक है। बीटा में कौन से आ जाते हैं, एगालैक्टे एंड, नहीं सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कहा है, सॉरी। अल्फा में आ जाते हैं निमोनी एंड निमोनी एंड विरविडियंस। बीटा में आ जाते हैं पायोजेंस एंड एगालैक्टे, एंड देन गामा में आ जाते हैं इंटेरोकोकाई। दैट इज इट, बस इतना पढ़ लो। इसके बारे में देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेंटल केरीज वाला था वो बता दिया। निमोनिया का तो यार तुम लोग को अभी तक सब कुछ वैसे ही एब्जॉर्ब हो गया होगा, इतनी पैथो पढ़ ली है। एगालैक्टे का बता दिया कि मेनिंजाइटिस है, पायोजेंस का सारा बता दिया। इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रॉबेरी टंग एंड स्कारलेट फीवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किससे स्ट्रॉबेरी टंग एंड स्कारलेट फीवर होता है, पायोजेन से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड दैट इज अबाउट इट, सही है। नाउ वी जस्ट हैव टू डू, आई एम जस्ट गोना रीस्टार्ट द मीटिंग, इट्स एन अ न्यू लिंक, एंड देन वी जस्ट हैव टू डू दी क्या कहते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, एंड देन वी आर डन, ठीक है। क्लियर है गाइस, कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछ लो, वी हैव 2 minutes इन द मीटिंग। Clear? Okay, so I'm just ending this meeting, saving the recording, emailing everyone the recording, and then I'm going to quickly generate a new link. So just bear with me for 10 minutes. Allah Hafiz.